God has put some beautiful 4 points message this morning to your heart. क्योंकि प्रभु ने कुछ 4 पॉइंट के सुंदर संदेश आपके हृदय के लिए दिया है। So what is the purpose God has called me on this earth? अभी मैं इस धरती पर क्यों हूँ, प्रभु का उद्देश्य क्या है? The call of God. प्रभु की बुलावट। Psalms 139 verse 14. भजन संहिता 39। I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. भजन संहिता 139:14 कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसी भले भांति जानता हूँ। Amen. God has a purpose on your life. और प्रभु का उद्देश्य है तुम्हारे जीवन So के what God ऊपर, मकसद expects है। from you and me, तो प्रभु तुमसे और मुझसे क्या चाहते you हैं? should know this morning. आज सुबह आपको ये जानना The जरूरी very है। first point I want to tell you, Genesis chapter 1 verse 26 and 27, please. सबसे पहला मकसद प्रभु का मैं बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति का पहला अध्याय 26। Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. फिर प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियां और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती हैं अधिकार रखे। 27 please. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. 27 वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। What God expects from you this morning, आज सुबह प्रभु तुमसे क्या चाहते हैं? each one of us to know what God is expecting us. हम हर एक को जानना है कि प्रभु हमसे क्या चाहते The हैं। very first thing you should know, you are created in God's image. सबसे पहली चीज आपको जानना है कि प्रभु के स्वरूप में आप रचे हुए If God हैं। has created you in his image means be yourself. अगर प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, उसका मतलब क्या? आप जैसे हो वैसे रहो। Be yourself. आप जैसे हो वैसे ही रहो। Don't copy anyone of this world. यानी संसार के किसी भी व्यक्ति को नकल करने की जरूरत नहीं है आपको। Don't become like others. God is saying. प्रभु कहते हैं तुम दूसरों के जैसे मत बनो, You are an unique person. क्योंकि तू एक अलग व्यक्ति है, यूनिक है। You know, once a lady came in an advertisement. एक दिन एक औरत एडवर्टाइजमेंट An में आई, actress came एक एक्ट्रेस आई थी and she took the Fair and Lovely. और उसने फेयर एंड लवली ली She applied. और उसने लगाया And the ad says you will become like her. और एडवर्टाइजमेंट कहते हैं कि आप उसके जैसे ही बनोगे। And this lady, this people, they took the cream. और ये लोगों ने भी क्रीम लिया, 15 days, 17 days they molished. 17 दिन मालिश लगाया On the 18th day, looking the same as they were. और फिर भी वो लोग वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो पहले दिख रहे थे। Don't take another's mold, and you cannot become like them. देखो किसी और का चित्र लेकर आप उनके जैसे बनने की कोशिश मत God करो, has created each one unique in His image. क्योंकि प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अलग और अनोखा बनाया Can I है। hear the amen? Say with me, I'm a unique person. कहो कि मैं एक अनोखा अलग व्यक्ति हूँ। Be as yourself. जैसे आप थे वैसे ही आप God रहो। has created to be yourself. प्रभु ने तुम्हें इसलिए रचा है ताकि तुम खुद अलग You व्यक्ति and I बने। cannot copy anybody. आप और मैं किसी का भी नकल नहीं कर You know, पाएंगे। one day, you should know this scripture, 1 Samuel 17:38 to 40. आपको ये Let's read. वचन जानना जरूरी है। You know, God purpose for you to walk according to His image. प्रभु का एक ही उद्देश्य है कि आप उसके अनुसार चले। Okay, 1 Samuel chapter 17:38. sir, पहला 28. सैमुएल का 17 अध्याय 28 वचन। So Saul Sorry, clothed 38. David with his armor, and he put a bronze helmet on his head. He also clothed him with a coat of mail. तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाया और पीतल का टोप
उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। Hallelujah. Now David is ready to go to war. और दाऊद अभी युद्ध में जाने के लिए तैयार। And the king Saul's all the armor and the dress was given to David to wear. अभी राजा साउल ने अपने पूरे वस्त्र दाऊद को पहनाए थे 6 feet tall Saul, और 6 फीट का साउल, King Saul, Raja all Saul. his armor was given to David, who was 5.5 feet. अभी सब उसे दाऊद को देता है जो केवल 5 फीट का है। 39. David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with this, for I have not tested them. So David took them off. तो दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। Now David is saying, I don't have practiced, Saul, how to walk in it. दाऊद कहता है कि अभी मुझे इसमें चलने नहीं आता That है, is not my dress. ये क्योंकि ये मेरे कपड़े नहीं That is है। your dress, Saul. साउल ये तो तेरे कपड़े हैं। Hallelujah. Saul, it is okay for you. साउल तेरे लिए तो ठीक है, It is not okay for me. तो ये मैं नहीं पहन सकता। David know to be for himself. तो फिर दाऊद जानता था कैसे वो अपने में रहे। Don't adopt somebody's dress or somebody's style. तो किसी और अन्य व्यक्ति का ड्रेस या स्टाइल को आप खुद नकल मत करें। No, जैसे I don't have all this practice. ये सब मैं करने का मुझे आदत नहीं है। That dress is meant for you. ये वस्त्र आपके लिए है। You are made unique in God's sight. आप प्रभु के नजरों में एक अनोखा Verse व्यक्ति 40, हो। please. Then he took his staff in his hand and he chose for himself 5 smooth stones from the brook and put them in a shepherd's bag in a paunch which he had, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. और तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाह की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपने गोफान हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। I want to tell you, church, David was meant like that with sling and small 5 stones. तो दाऊद ऐसा ही था, उसके पास एक छोटा सा गोफान था और 5 पत्थर, And he had the shepherd's bag. और उसके चरवाहा का एक पोटली झोला। And David doesn't want to adopt Saul's style. और दाऊद साउल के स्टाइल को अपना नहीं बनाना You चाहता know, था, God has given him a unique style. क्योंकि प्रभु ने एक अनोखा स्टाइल उसको दिया है। I don't want to change because of you, my girlfriend, my boyfriend. मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड, तेरे लिए मैं नहीं बदलना Saul, I don't चाहूंगा। want to change my style because of you. तेरे कारण मैं अपना स्टाइल नहीं बदलूंगा। God has created me wonderfully, fearfully and marvelously. प्रभु ने मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से रचा है। If you wear somebody's mask on you, अगर किसी और का नकाब आप or you पहनोगे adopt somebody's style in you, या किसी और का स्टाइल आप अपनाओगे, you will go through discouragement. So आप निराशा में what जाएंगे। happened to those? क्या हो गए क्या हो गया? Now they are wandering here and there. अभी वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। When you adopt the style of somebody which is not of you, which is not of God, you go through discouragement. So देखो, आप दूसरों का जब नकल करते, स्टाइल मारते हो जो आपका नहीं या प्रभु के ओर से नहीं है, तो आप निराशा से फिर जाओगे। God says, प्रभु कहता है, don't copy, be yourself. आप किसी का नकल मत करो, आप अलग व्यक्ति हो। Hallelujah. When you are yourself, जब आप अपने में आपे में listen आ to रहे this. हो, God has given each one unique style and the image. देखो प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अपना खुद का एक यूनिक अनोखा स्टाइल दिया है और अपना स्वरूप दिया है। Hallelujah. One day, एक दिन a man went to God एक व्यक्ति प्रभु के पास गया and he was talking to God. और वो प्रभु से बातचीत कर रहा था। God, I am not satisfied. प्रभु, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। Make me rich, oh God. प्रभु, तू मुझे अमीर बना। And you are standing there तू वहाँ खड़ा है and you are
looking everything, तू तो सब देख रहा है but you don't do anything. लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। And God said to that man, प्रभु ने उस आदमी से you कहा, take my position, तू मेरी जगह ले, but I don't talk. लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, You also don't talk. तू भी बोल मत, You just stand there in my position. मेरे जगह पे तू केवल खड़ा रहे। And God walked out from that place, और प्रभु वहां से निकल गए and this fellow stood in the temple. और ये आदमी वहीं पर मंदिर में खड़ा And when he रहा। stood in the temple, जहाँ पे वो जब मंदिर में खड़ा one रहा, rich man came. एक अमीर आदमी He आया, bowed down to God. वो प्रभु के सामने झुक And गया। he said, God, उसने कहा, प्रभु make me rich. मुझे तो अमीर बना, Make me rich. मुझे अमीर धनवान बना। As he was praying, जैसे वो प्रार्थना कर the रहा rich था, man's purse fell down. वो अमीर आदमी का पर्स गिर गया And he walked out, he did not see. He और walked out, he did not वो see. बाहर निकल गया, उसने देखा नहीं। And the next poor person came into the temple. और उसके बाद एक और गरीब आदमी आया मंदिर में। And this fellow is what? This fellow was supposed to tell, "Arey, rich man, your purse was fallen." तो ये बोलने ही वाला था उसको कि ए अमीर आदमी तेरा पर्स गिर गया है, But God has told him, "You are in my position. You are not going to speak." लेकिन प्रभु ने उसे कहा कि तू मेरे स्थान पर है तो इसलिए तुझे कुछ He बोलना shut his नहीं। mouth. उसने अपना मुंह बंद किया। Hallelujah! The poor man came. गरीब आदमी God, आया, I'm struggling for every day's food, oh God. प्रभु मेरे रोज की रोटी के लिए मैं भी Have mercy on me, Lord. संघर्ष कर रहा हूँ, प्रभु दया कर मुझ As he पर। opened his eyes, he saw the purse. जैसे उसने आंखें खोली, उसने वो पर्स देखा, He took the purse उसने वो पर्स and he उठा walked लिया out. और वो बाहर Oh, गया। God answered my prayers. अरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। And next man walks into the temple. और अगले आदमी जब वहां पे मंदिर में आता He is है, a fisherman. वो एक मछुआरा He था, want to catch lot of fishes in the sea. वो बहुत सारे मछलियों को पकड़ना चाहता था। And when he went to pray, और जब वो प्रार्थना करने गया, suddenly this rich man brings the policeman into the temple. अचानक ये जो अमीर आदमी है वो पुलिस वाले को लेकर आना चाहता है मंदिर में। He brings him to the temple. वो उसे लेकर आता है। And he said, "My purse was fallen here and this man has taken." वो कहने लगा कि पर्स गिर गया था, अभी ये आदमी ने ले लिया है। And this fellow is watching. और ये देख रहा है, The man who took the place of God is watching. अभी ये व्यक्ति जिसने परमेश्वर का जगह, प्रभु का जगह ले लिया, तो वो देख रहा He है। was about to tell the truth. No, not this man has taken. He was that poor man has taken his purse. वो सच बोलने के लिए बोलना ही चाहता था कि नहीं ये अमीर आदमी ने नहीं, गरीब आदमी ने चुराया नहीं है, वही अपना पर्स को वहां पे उसका गिर गया था। It's very simple. वो बोलना चाहता है गरीब आदमी ने नहीं चुराया, लेकिन ये मछुआरे ने गरीब ने चुराया करके बोलना चाहता है ना, सिंपल, राइट? एंड देन he remembered God said you are not going to speak. फिर उसे याद आता कि प्रभु ने कहा तो ये बात नहीं करनी है। He knows the truth and he's standing. वो सच जानता है लेकिन वो अभी भी वहां खड़ा है। The fisher folk was arrested and put into the jail. तो मछुआरे को जो है अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। And God comes in the evening. प्रभु शाम को आते हैं। God, प्रभु these things happened in front of me. प्रभु ये सारी बातें मेरे सामने घटी। Yeah, हाँ, I know what has happened. मैं जानता हूँ क्या हुआ। Do you know how I work? तो तुझे पता है मैं कैसे काम करता हूँ। That rich man has a filthy riches, still he want money. वो अमीर आदमी, उसके पास इतनी धन भरी हुई है, He want more फिर भी money. और धन चाहता है वो। But this fellow, he doesn't have one meal to eat. और ये व्यक्ति, उसके पास खाने के लिए एक टाइम की रोटी भी नहीं So है। he took the person gone. That's तो इसलिए how उसने वो बटुआ को उठाया और लेकर चला गया। But God, that fisherman has done nothing. लेकिन प्रभु ये मछुआरे ने तो कुछ भी नहीं गलत किया था। Yeah, he did not do anything. हाँ, उसने तो कुछ नहीं किया But था। do you know there is a storm that is going to come on the sea, is going to die. क्या तुम्हें पता है कि वो एक बड़ी आंधी आने वाली है जो समुद्र के ऊपर, और वो आदमी मरने वाला है। And that's why he was arrested and put into the jail. इसलिए उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। Hallelujah. Be yourself. आप अपने आपे में रहो। Don't become God. आप प्रभु ईश्वर मत बनो। Hallelujah. Be yourself. आप खुद अपना अपने This man come and said, he realized and said, God, I will be for myself. फिर ये आदमी को आप आपे में आता और कहता है प्रभु मैं जैसा हूँ वैसा रहे। I can't understand your ideas, oh God. मैं प्रभु आपके आइडिया को नहीं I can't समझता हूँ। adopt your image, oh God. प्रभु आपके इमेज को मैं नहीं I बना can't adopt सकता। your style, oh प्रभु God. आपके स्टाइल को मैं नकल नहीं कर I सकता want to हूँ। tell each one of you, मैं हर एक को बताना you are चाहता हूँ, uniquely, wonderfully, fearfully. God has created you. Be yourself.
yourself. आप अनोखा व्यक्ति हो, अलग व्यक्ति हो, और प्रभु ने आपको भयानक से और बहुत ही सुंदर रूप से रचा हुआ है। तो जैसे आप हो वैसे ही वास्तविक में बने रहो। The actors, they don't become like those actors and become actresses. और वो एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखकर उनके जैसे मत बनो। If you don't become like them, beautiful, what happens? You go through discouragement, depression. अगर आप उनके तरह जो है सुंदर नहीं बनोगे तो क्या हो जाओगे? फिर आप निराशा और डिप्रेशन में घुस A daughter जाओगे। said to the mother, एक बेटी ने माँ से कहा, why you did not marry a bright man, you married a black man. तो तू एक गोरे आदमी से शादी क्यों नहीं की, एक काले से क्यों शादी की? See my skin all black. देखो देखो अभी मेरा चमड़ा पूरा काली हूँ मैं। Mother has no answers. माँ के पास कोई उत्तर नहीं Be है। yourself. जब आप जैसे वास्तविकता में हो वैसे सबको ही बनो। किसने बनाया? गोरा किसके बनाया? काला किसको बनाया? टकला किसको बनाया? It's you be yourself. आप जैसे स्वयं में बने रहो। Hallelujah. That's what God says. Be yourself. I have created you in my image. तुम स्वयं में बने रहो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। Second thing I want to tell you is Romans chapter 12 verse 2. रोमियो का 12:2। Romans chapter 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते The रहो। first thing is be yourself. पहला है कि आप स्वयं में बने रहो। Second thing, be transformed. दूसरा है बदलते जाओ। You know, this world constantly pressure you to change. ये संसार तुम्हें हमेशा बदल चाहेगा कि तुम बदलते रहे, But God has transformed you. लेकिन प्रभु ने तुम्हें बदला है। The world will pressure you to change like them. तो ये संसार में तुम्हें प्रेशर डालेंगे कि तुम्हें उनके जैसा बनना है। I want to tell you, if you become like them, one day all masks will be fallen. तो फिर अगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम उनके जैसा बनना चाहो तो एक दिन वो सारा नकाब एक दिन गिर जाएगा। You know, in Daniel chapter 1, दानियल के पहले अध्याय में the king called all the magicians, राजा ने वो सारे तंत्र मंत्रियों को बुलाया, including Daniel and 3 Hebrew friends. दानियल को और उसके 3 हिब्रानी दोस्तों को And जोड़कर। the king pressured them to eat the food at the king's table. तो दानियल को प्रेशर, और राजा ने उनको प्रेशर दिया कि राजा के मेज से उन्हें खाना है। Hallelujah. Now think about that, pressure was so much. सोचो वो प्रेशर इतना ज्यादा था। They have to eat the food of the king's table. देखो राजा के मेज से उन्हें भोजन करना ही The है। Bible says they never heed to those things, but they were on the vegetables. तो बाइबल कहता है कि वो उस दबाव के नीचे दबे नहीं, और उन्होंने केवल तरकारियां खाई। They said this big pressure is not going to satisfy our soul. वो कहने लगे इतना बड़ा दबाव जो है हमारे प्राण को संतुष्ट नहीं करेगा। You are a transformed person. कलीसिया तुम एक बदले हुए व्यक्ति हो। You are transformed person, but the big pressures will not affect you. आप एक बदले हुए व्यक्ति हो, तो ये बड़े बड़े जो प्रेशर है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। Don't change because of others. दूसरों के कारण मत बदलो। You know, because of the society, don't change. समाज के कारण मत बदलो। Because God has called you, God has transformed you, be yourself. क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया, आपको बदल दिया है, इसलिए आप जैसे हो स्वयं में बने रहो। There was a great artist called Picasso. एक बड़ा आर्टिस्ट था जिसका नाम था पिकासो। One day he told his daddy, "Daddy, I am going to draw a picture." और एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मैं एक चित्र बनाना चाहता And हूँ, he drew a heart. और उसने एक बड़ा दिल बनाया। And he asked Daddy, "Daddy, how it is?" तो डैडी ये कैसा है उसने पूछा, Daddy told him a beautiful answer. और पिता ने सुंदर उत्तर दिया। Listen to this beautiful answer. ध्यान से सुने, इसे बहुत सुंदर उत्तर। Daddy told, "Put it outside
the wall, outside the house wall. तो डैडी ने कहा, उसके पिता ने कहा कि ये घर के दीवार जो है ना, बाहर का दीवार है, उस पर उसे लगा दे। And when people were walking on the street, जब लोग सड़क पर चल के जा रहे they थे could see the artist of this art, और वो दिल उसने जो बनाया था उसका वो आर्ट वो देख पाए and they started commenting differently. और वो अलग अलग कमेंट्स देने लगे। Hallelujah. This Picasso said, Daddy, पिकासो ने कहा, पिता hereafter I'm not going to draw any picture आज के बाद मैं और कोई चित्र नहीं because बनाऊंगा। many people are commented very wrongly. और बहुत सारे लोगों ने गलत गलत बोला है उस चित्र के विषय And में। Daddy said to Picasso, और पिताजी ने पिकासो से कहा, Son, बेटा, whoever has commented on this picture, जो लोगों ने इस चित्र को देखकर जो भी कहा है, ask them to correct that picture. उन्हें कहो आकर उसको सुधारे। Whoever has commented against you, जिन्होंने तेरे बारे में, तेरी कला के बारे में जो भी गलत कहा है, ask them to correct you. उन्हें कहो आके उसे सुधारे, And you know, ठीक करे। when he said that, जब उसने ऐसे कहा, no one came forward to correct the picture. कोई भी आगे नहीं आया उस कला को ठीक करने के लिए, You know चित्र को why? ठीक करने के लिए। क्यों? Because they have no idea how to draw. और क्योंकि उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कैसे वो They चित्र को don't बनाना have है। that vision, that dream to draw an heart. तो उनके पास वो दर्शन ही नहीं है कि वो दिल या दिल को कैसे बनाए, चित्र बनाए, कला बनाए। So many times people try to comment, but they cannot correct. तो बहुत बार लोग है ना टिप्पणी देना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जानते हैं। Amen. Are you there with me this morning? Hallelujah. Second thing, you're transformed. Don't act like so wicked. तो आप एक बदले हुए व्यक्ति हो, तो आप दुष्टों के जैसा व्यवहार मत How करो। do you treat others? आप दूसरों के साथ व्यवहार Are you कैसे करते हो? adopted your so and so natures? क्या आपके अंदर किसी और का कुछ स्वभाव आपने पा लिया है? If you're transformed, your mind is renewed. अगर आप बदले हुए व्यक्ति तो आपका मन नया हो चुका। Third thing, quickly, Jeremiah chapter 1 verse 5. जल्दी से यिर्मयाह का 1:5। You know, the Bible says, be yourself. तो बाइबल कहता है कि आप स्वयं में बने रहो। Second thing, be transformed. और दूसरा है बदलते जाओ। Number 3, walk in your calling. और जो आपका बुलावट है उस बुलावट में चलते Called जाओ। you walk in it. जो बुलावट प्रभु ने आप पर डाला है वो बुलावट में बने The रहो। Bible says, before I formed you in the mother womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you as a prophet to the nations. बाइबल कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। Everyone had a specific calling. हर एक का एक खास बुलावट है। Jeremiah had a calling for the prophet to the nation. यिर्मयाह के ऊपर एक बुलावट था कि वो नबी था देश के लिए। Hallelujah. हालेलुया। A unique call for a unique purpose. और एक अद्वैत बुलावट था, एक अद्वैत उद्देश्य के लिए। Unique call for unique purpose is in your hand. और तुम्हारे ऊपर एक अलग बुलावट है, अनोखा बुलावट है, अलग उद्देश्य के लिए। Other people have no idea of this calling. और दूसरे लोगों को इस बुलावट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं For है। example, Emil is playing the keyboard. जैसे एमिल कीबोर्ड प्ले कर रहा है, That is not my calling. वो मेरा बुलावट नहीं If I है। try to do it, I mess up everything. अगर मैं उसे करने की कोशिश करूंगा तो मैं सब करूंगा। If somebody is doing something, अगर कोई कुछ कर रहा है it is a specific, unique calling that God has given them. तो ये खास बुलावट है जो प्रभु ने दिया हुआ है। You know, don't copy them. और उनका नकल मत करो। Can't do it. और वो नहीं कर सकते It's a आप। God who has birthed the talent, that gift inside you before you are born. तो तुम्हारे माँ के गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने वो गुण तुम्हारे अंदर डाले हैं। God says, और प्रभु कहता है walk in that calling. उस बुलावट में ही चलो, Hallelujah. Walk in that calling. उस बुलावट में बने रहो। You know, one day, एक दिन all in the, how many of you know jungle? तुम्हें से कितने लोग जानते हैं जंगल के बारे में? Jungle, all the animals came together. सब लोग एक दिन जंगल में सारे प्राणी एक साथ मिले। They started talking to each other. वो एक साथ बोलने लगे। We should start a school. वो कहने लगे हमें एक स्कूल शुरू करना We है। should learn.
हमें सीखना है। Learn what the talents you have with you. दो जो भी गुण आपके अंदर है उसे सीखो। And everybody was happy. Yes, let's start the और सब school. लोग खुश हो गए कि हाँ हम स्कूल शुरू करते हैं। And you know, when they started the school, जब वो स्कूल शुरू किया उन्होंने, the birds came. बर्ड्स पंछी आए। And you know, rabbit runs very fast, और right? That is his nature. आप जानते कि खरगोश कितना जल्दी भागता And the है। bird said, और फिर वो पक्षी ने कहा, "Come here, I'll teach you आजा मैं तुझे सिखाता हूँ how to fly." कैसे उड़ना है। And the bird picked up the rabbit high to the air. और वो पक्षी ने वो खरगोश को ऊंचे आकाश में उठाया, And- हवा में उठाया, And left it. Now you fly. अभी और उसे नीचे छोड़ दिया कि अभी जब उड़। And straight away flew and broke the legs. और वो खरगोश जो उड़ने की कोशिश कर रहा है, नीचे ऐसा उड़ने की जैसे कोशिश करते नीचे गिर के अपने टांगों को तोड़ And the दिया। rabbit became handicapped and we have to give the wheelchair. और फिर वो खरगोश हैंडीकैप्ड हो गया, अपंग हो गया, फिर हमें उसे व्हीलचेयर देना पड़ा। And the rabbit is looking at the bird. What did you do? How did you teach? अभी वो खरगोश है वो पक्षी को देख रहा है और कह रहा है कि तूने मुझे क्या किया, तूने कैसे सिखाया, तूने मुझे क्या सिखाया ये। And there was a rat. और वहाँ पे एक चूहा था। And the rat, you know how he digs the mud, right? आपको पता है कि ये Dig the hole. अभी आपको पता है कि एक चूहा कैसे खड्डा बनाता है, Hey, bird, come खोदता here. है। कहता है हे पक्षी इधर आ। I'm going to teach you how to dig the mud. अभी मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे मिट्टी खोदना है। And the birds came down, और वो पक्षी नीचे आए learning to dig the mud. और नीचे आकर सीखने लगे कि कैसे खोदना है And मिट्टी they को। broke the beaks. और उनकी चोंच ही टूट गई And they were sleeping. What did you do for me? और कहने लगे अरे तूने मेरे साथ ये क्या किया। Meaning you cannot copy anybody's image, anybody's talent. यानी तुम किसी और का जो स्वरूप है या किसी और के गुण को आप नकल नहीं कर It is सकते हैं। inbuilt, sir. वो तो अंदर से डाला हुआ है Your प्रभु gift is से। inbuilt by God. आपके जो गुण है वो प्रभु ने पहले से अंदर डाला हुआ है। Before you are formed in the mother's womb, God knows you and you are sanctified. You are ordained for a great purpose that God has called you. तो आपके माँ के घर में रचने से पहले ही प्रभु ने आपको उत्पन्न किया और वो पहले से आपको जानते हैं और उसने आपको अभिषेक किया है। If I try to practice this, I'll break this keyboard, right? अगर इस कीबोर्ड को मैं चलाने की कोशिश करूंगा तो मैं उसे तोड़ दूंगा। Hallelujah. If you try to preach like me, it doesn't happen. It is अगर inbuilt by God. आप मेरे जैसे प्रचार करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा क्योंकि वो प्रभु ने मुझे मेरे पैरे You अंदर so imitate, it will not happen. अगर कोई गा रहा है तो वो आप कहेंगे कि मुझे उसके जैसे ही गाना है, उसकी नकल करना चाहेगा If तो ऐसा नहीं somebody, होगा। I want to tell you what God has called you and birthed inside you, ordained that gift and sanctified this gift. Use it for the glory of God. I'm telling you today. यानी जो बोला चाहता हूं, जो बुलावट आपके ऊपर है जिसके लिए प्रभु ने बुलाया हुआ है और वो उसी में आप बुलावट में बने रहो। Hallelujah. Paul says in Galatians 1:15 and 16 quickly. पौलुस कहता है गलातियों का 1:15 में और But 16 में, when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me through his grace. परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। Verse 16 says, to reveal his son in me. Wow, I love this. जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट That I करके might preach him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood. कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं तो न मांस और लहू से सलाह ली। Now Paul did not tell Peter, teach me how to preach. अभी पौलुस ने पतरस से नहीं बोला तू मुझे सिखा, Paul did not tell Apostle John, tell me how to pray. और पौलुस ने प्रेरित यूहन्ना से नहीं कहा मुझे बता कैसे प्रार्थना करनी है। Bible says Paul had gifted within. पौलुस बाइबल कहता है कि पौलुस जो है अंदर से ही गुणित था। Paul says I have a purpose before I was born. पौलुस कहता है कि मेरे जन्म लेने से पहले मेरा एक मकसद The था, उद्देश्य purpose था is his son, God's son, Jesus will be revealed in me. और यही इच्छा थी प्रभु की कि उसका पुत्र यीशु मेरे द्वारा प्रकट हो That I जाए might preach to the Gentiles. ताकि मैं अन्य जाति को सुसमाचार सुनाऊं। Hallelujah. Are you there with me? Are you there with me? Are you there with me? Be yourself.
आप अपने स्वयं में बने रहो। Understand you are transformed. समझो कि तुम बदल चुके हो। Walk in the call of God, calling that God has called you. जो प्रभु ने बुलावट आपको दिया है उस बुलावट में चलते रहो। Use those skills what God has called you for the kingdom of God. जो प्रभु ने आपको जो गुण दिया है उस गुण में प्रभु की महिमा के लिए चलते रहो। Book of Romans, somewhere it is written about the gifts of the Holy Spirit. और रोमियो के पुस्तक में कहीं तो पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में लिखा हुआ है। But it says that some people, yeah, can you put that one? So some people have the gift of giving. और कई लोगों को वरदान है देने का। Some people have the gift of blessing others. कुछ लोगों को वरदान है दूसरों को आशीष Some देने का। people have gift of counseling. कई लोगों को दूसरों को सलाह देने Some का। people have gift of teaching. कई लोगों को दूसरों को सिखाने This का। all God has given that you have to walk in the purpose of His calling. तो ये सब प्रभु ने इसलिए दिया ताकि आप प्रभु के उद्देश्य में चले। Amen. Amen. The fourth and the last thing. चौथा और अंतिम 1 Corinthians chapter 12, 4 to 6. पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय चौथा वचन। Use your talents. अपने गुणों को इस्तेमाल करो। The Bible says, for there are diversities of gifts, but the same Spirit. वरदान तो कई प्रकार के बाइबल कहते हैं परंतु आत्मा एक ही है। 5. There are differences of ministries, but the same Lord. अलग अलग सेवा भी है लेकिन सब प्रकार परंतु प्रभु एक ही है। 6. 6 And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब प्रकार के हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। Each one has a different talent. हर एक का गुण अलग है। Somebody has a talent to lead the worship. किसी को गुण है आराधना चलाने का। Somebody has a talent to sing. किसी को गुण है गाने का। Somebody has a talent to encourage. किसी को गुण है एनकरेज करने Somebody has a का। talent to pray. किसी के पास गुण है प्रार्थना करने Somebody का। has talent to lead them in a right guidance. किसी के गुण है किसी को अगवा करने का, मार्गदर्शन करने का। According to the scripture, do not bury the talents. लेकिन इस वचन के अनुसार अपने गुणों को गाड़ो The मत। Bible says one day your talents will be taken in account. बाइबल कहता है एक दिन आपको आपके गुणों का अकाउंट One देना day पड़ेगा। God will take an account of your talents. एक दिन प्रभु आपके गुण का अकाउंट लेंगे। Because God has created you and me. क्योंकि प्रभु ने आपको मुझे रचा है। Because He has created you and me, He has put talents in you, and for that talents you have to give an account. कि प्रभु ने आपको और मुझे रचा है इसलिए उन्होंने हमारे अंदर गुण डाला, उस गुण का एक दिन हमें हिसाब देना The पड़ेगा। Bible says, बाइबल कहता है in Jesus' times He said a parable. यीशु के समय उसने एक ऐसा दृष्टांत The सुनाया। man went outside एक the व्यक्ति city. बाहर गया, शहर के Before बाहर he गया went, he gave 5 talents, 2 talents, and 1 talent. और बाहर जाने के पहले 5 और 3 और 2 गुण दिए And the 5 multiplied. और 5 जिसके पास था उसने उसके दो दुगना बना multiplied. दिया। दो था उसने भी दुगना And बना the one दिया fellow buried the और talents. जिसके पास एक था उसने गाड़ दिया। I mean to say that one day we all have to give an account that God has given the talents. मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन हम सबको हिसाब देना पड़ेगा उन सारे गुण जो प्रभु ने हमें दिए हैं So उसका। your talents has a purpose. तो तुम्हारे गुण का एक उद्देश्य Your है। talents is for His purpose. तुम्हारा उद्देश्य प्रभु के उद्देश्य के लिए सब गुण दिए हुए हैं If you प्रभु have ने। not used your talents so far, this is the time to use your talents for the kingdom of God. अगर आज तक आपने अपने गुण का इस्तेमाल नहीं किया, ये समय है आपके गुणों को इस्तेमाल करने का प्रभु की महिमा के You are लिए। accountable for your talents. तो आपके गुणों के लिए आपका हिसाब आपको देना How पड़ेगा। many years you live on this earth is not important. How many years you use the given talents of God to His kingdom is very, very important. आप कितने साल इस पृथ्वी पे रहे वो महत्व नहीं, लेकिन आपने गुण जो है कितना इस्तेमाल के प्रभु के राज्य के लिए वो महत्व रखता You है। work for a company. आप कोई कंपनी में काम करते You're हो, faithful to the company. आप उस कंपनी में बहुत You विश्वास use all your talents. आपके सारे गुणों को आप इस्तेमाल करते At हो the age of 58, they will retire you. और जब 58 वर्ष के हो जाते हो तो आप रिटायर हो जाते They'll give हो you one medal and one sheet. और फिर एक मेडल और एक सर्टिफिकेट देंगे And that's all. It's on the wall. और फिर केवल वो दीवार पर टंगा But रहेगा। when God gives you a talent, लेकिन जब प्रभु कोई गुण तुम्हें देता है, before you're born, God has given the talent. देखो आपके जन्मने से पहले ही प्रभु ने आपको वो गुण दिया हुआ And the है office
talent, what you use, that is only for 58 years. तो वो ऑफिस में जो गुण आपके हैं वो केवल वो 28 साल के लिए आप इस्तेमाल But करते हो, God-given talent is everlasting. लेकिन प्रभु ने जो गुण दिया है तो वो अनंत काल के You लिए know है। what happens? और क्या होता है When you don't use the talent, जब आपके गुण को आप इस्तेमाल नहीं करते God हो, is standing at the heavens door. प्रभु स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े हैं। Don't come inside, my unfaithful servant. मेरे दास जो तू अविश्वासी दास अंदर प्रवेश मत कर। Hallelujah. But when you use the talents, लेकिन जब आपने गुणों को आप the इस्तेमाल करते Bible हो, says God is standing at the door. प्रभु उस द्वार पे खड़े रहते हैं। Enter into the door, my good and faithful servant. इस द्वार पे प्रवेश कर मेरे विश्वास योग्य और अच्छे दास। There was a story. एक कहानी था। One day a king became very sick, एक दिन एक राजा बहुत बीमार होता है, and nobody was there next to take his rulership. तो आगे उसके राज्य को चलाने के लिए कोई नहीं था। And the king declared, राजा घोषित करता है, whoever wants to become a king, please come and meet me. जो भी राजा बनना चाहता है आकर मुझे मिले। And nobody came to the king to meet him. राजा को मिलने के लिए कोई नहीं आया। And you know, one fellow who had a donkey, poor fellow, he came. और एक व्यक्ति जिसके पास गधा था, वो गरीब था, वो आया, And he came to king. राजा के पास आता है। You know, he thought, उसने सोचा, anyway, all the years I am with this donkey, and this donkey has nobody, I also have nobody. तो इतने साल मैं केवल एक गधे के साथ में, तो और मेरा तो कोई नहीं है, मैं पूरा अकेला हूँ। I am an orphan. वैसे भी मैं अनाथ हूँ, Donkey is an orphan. ये गधा भी अनाथ है। If I die, what profit? Nothing. अगर मैं मर गया तो भी किसी को कुछ नुकसान नहीं। Let me go to king. ठीक है, मैं राजा के He पास went जाऊंगा। to the king. राजा के पास जाता He है। said, king, राजा, I am going to become the next king. अगला राजा मैं बनना चाहता हूँ। But the king said, there is one condition. राजा कहता है, लेकिन एक शर्त है। What is the condition? शर्त क्या है? When I die, जब मैं मरूंगा, you will be buried with me in the next कब्र. अगले बाजू की कब्र में तुझे भी मेरे साथ गाड़ा जाएगा, For one whole night. एक पूरे रात के लिए। And he was happy. वो खुश था। He said, okay, हाँ only चलेगा, one night. एक ही रात I will be in था। the coffin box. हाँ, मैं उस कॉफिन बॉक्स में रहूंगा। And the king died. और राजा मर जाता है, And this fellow was also buried alive. और उसको भी जीवित गाड़ते हैं। And in the middle of the night, और मध्य रात्रि में the angel of the Lord came. परमेश्वर का दूत वहां आता है। Come on, give me your account. चलो तेरा हिसाब दे दे, Give me your account. हिसाब दे मुझे अभी, Give me your account. अभी मुझे तेरा हिसाब दे दे। What account? कैसा हिसाब? You know, they told me one night you have to sleep in the coffin along with the king. Next day I'll become king. उन्होंने कहा मुझे एक रात के लिए मुझे राजा के बाजू में वो कब्र में लेटना है, तो मैं अगले दिन राजा बनूंगा। Hallelujah. We are all risk takers. हम सब जो है रिस्क जोखिम उठाने वाले लोग हैं। We are all risk takers. हाँ, हम सब खतरों के खिलाड़ी हैं। खतरों की खिलाड़ी। वाह। And the angel of the Lord said, परमेश्वर के दूत ने कहा, you know what you have done? 2 mistakes you have done in your life. तेरे जीवन में तूने 2 गलतियां की है। You have not given the food to the donkey. तूने वो गधे को खाना नहीं खिलाया था। And he called the another angel, give him 200 beatings. और एक दूत को बुलाकर कहता है कि तू है ना, इसको 200 बार उसको पीट, मार। And 200 painful beatings he got. और उसको 200 बार ऐसे बहुत 200 कोड़े में पड़े। मार मिला, 200 मार मिला। हाँ, 200 कोड़े मिल जाते। And then he said, what is the second mistake? वो कहता है कि दूसरी गलती क्या की मैंने? He said, you overloaded the donkey. तूने गधे के ऊपर जरूरत से ज्यादा वजन डाला। Another 2 beatings, 200 beatings. और 200 बार तुझे So total मार that night he पड़ेगी। got 400 beatings. टोटल उसको 400 बार उसको जो है कोड़े मिलते हैं। And next day everybody is waiting to receive the king. अगले दिन सब लोग रुके राजा का स्वागत And करने when के they लिए। opened the coffin box, और जब वो कब्र का जो पेटी है वो खोलते हैं, this fellow ran away from that box. और ये आदमी वो पेटी में से निकल कर I don't भाग want to जाता है। become king. I don't want to become king. मुझे राजा नहीं बनना है, नहीं बनना है। And people caught him and said, why? लोगों ने उसे पकड़ और कहा, क्यों? 2 mistake. I got 400 meetings. You are so many people. How much beatings I have to take? I don't want to become king. 2 लोग चीजों के लिए मुझे इतना मार खाना पड़ा, और तुम तो इतने सारे लोग हैं। अगर तुम लोगों के लिए मुझे मार पड़ेगा तो कितना मार खाना पड़ेगा। I can't give the account of many people. इतने सारे लोगों का हिसाब मैं बिल्कुल नहीं दे सकता
सकता I हूँ। have taken the beatings for lifetime. That's enough. अभी मेरे पूरे जीवन के लिए बहुत मार खाया, काफी हो Church, गया। one day we all have to stand before the day of judgment, and you and I need to give an account that God has given to you the talents. कलीसिया, एक दिन तुम्हें और मुझे वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और प्रभु के सामने अपना जीवन का हिसाब देना He has पड़ेगा। created you for a purpose. प्रभु ने आपको एक उद्देश्य से रचा What है। are you going to do with your talent? अपने गुणों के साथ आप क्या करोगे? What are you going to do? क्या करोगे? Don't take it casual. उसे हल्के में मत लो। It is God's talent in you. वो प्रभु का टैलेंट है तुम्हारे किसी को अंदर है। मदद करना, किसी को हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को ब्लेस करना, किसी को उन्नति में लेके जाना, दैट्स योर टैलेंट। नॉट ब्रेकिंग द पीपल्स लाइफ इज नॉट द टैलेंट। लोगों को जीवन में तोड़ना वो आपका गुण नहीं होना चाहिए। God has given such a great gift inside you, potential inside you. प्रभु ने आपके अंदर इतने अच्छे वरदान डाले, Some इतने अच्छे people have गुण a दिए। writing skills. कुछ लोगों के अंदर लिखने का गुण है। Connect with me. Let's do the kingdom work. मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, राज्य का काम साथ में करते हैं। Do something. People are polluting the Instagram with dirty things, dirty writings. Why don't you get into the kingdom business and pollute the media with the blessings of God's word? लोग देखो अनाप शनाप गलत गंदी का बातें लिखते हैं और आप मेरे साथ जुड़ते क्यों नहीं? अच्छे प्रभु के शब्द लिखेंगे। Some people have talents to speak. Come on, the media talked about God. कुछ लोगों के पास गुण है, आओ मीडिया में बात करें। Don't be like that man who desired to become a king. उस आदमी के जैसे मत बनो जो राजा बनने की एक नहीं इच्छा सोचेगा रखा। next day I'll become king and then I can rule. एक दिन के बाद मैं राजा बनूंगा और फिर मैं राज्य करूंगा। Your talents has to be accounted. तुम्हारे गुण का हिसाब होना I don't जरूरी know है। what talents you all have. That's what when we give an application, church application form, we have mentioned what talents you have. तो इसलिए आपके अंदर कौन से गुण हैं हमको पता नहीं है, लेकिन इसलिए जब हम एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे तो उसमें हमने एक सवाल पूछा है कि आपका कौन सा गुण है। And use the talents for the kingdom of God. आपके गुण प्रभु के राज्य के काम के लिए इस्तेमाल There is a करो। plan and the purpose of God upon your life. प्रभु का प्लान और एक उद्देश्य है आपके जीवन के Be ऊपर। yourself. आप अपने में बने रहो, Be transformed. बदलते जाओ, Be in the call of God. प्रभु के बुलावट में बने रहो, Use your talents for the kingdom. प्रभु के राज के लिए अपने गुण को I इस्तेमाल like करो। Uncle Michael once he said to me, मुझे बहुत पसंद है, एक बार अंकल माइकल ने मुझसे I कहा was doing nothing. मैं कुछ भी नहीं कर रहा था Something God has given me to lead the prayers. और प्रभु ने मुझे कुछ अगवा किया कि मैं प्रार्थना चलाऊं, He is doing that faithfully. और वो विश्वास योग्यता से करता है। Like that you have some talents. वैसे प्रभु ने हर एक को कुछ गुण दिए हुए हैं। You can come and use the talents for His kingdom. आप आए और वो सारे गुण प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। I have only this talent, preaching talent. मेरे पास एक ही गुण है, वो प्रचार I करने का have a गुण teaching talent. या सिखाने का गुण है। I have other talents. I use it only for the kingdom. मेरे दूसरे गुण है, मैं केवल प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल। आइए सब अपने पैरों पे खड़े Loving होते हैं। Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful, beautiful morning time. और प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह के लिए तुझे धन्यवाद Our देते हैं। 41st day will start with the call of God. हमारा 41वां दिन प्रभु आपके बुलावट से शुरू Lord, होगा our 41st day will start with being ourselves. और हमारा 41वां दिन हम स्वयं में बने हुए Our रहेंगे। 41st day will start that our minds have been transformed. हमारे 41वें दिन में हम शुरू होगा ताकि हमारा मन बदल जाए। Lord, our 41st day will start with Lord with the call of God. और हमारा 41वां दिन प्रभु आपके बुलावट से शुरू होगा। Lord, our call will be perfected according to your will. और प्रभु हमारी बुलावट तेरी इच्छा के अनुसार सिद्ध Lord, we होगी। don't want to bury the talents, oh God. प्रभु हमारे गुणों को हम गाड़ना नहीं Lord, we don't चाहते। want to run away from the talents that you have given. प्रभु जो गुण आपने हमें दिया उससे हम दूर नहीं भागेंगे। You know, if you become closer to God, God will reveal your talents. अगर आपके प्रभु के करीब जाओगे तो प्रभु अपने गुणों को तुम्हें प्रकट करके Loving दिखाएंगे। Heavenly Abba Father, प्यारे ईश्वर के पिता, I want to just thank you what you have put in my heart. I shared with your मैं people. धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे दिल में डाला वो मैंने शेयर किया You है। have called them, O Lord. प्रभु आपने उन्हें बुलाया You है, have blessed them, O Lord. आपने उन्हें आशीष You दी have है, filled them with wisdom. आपने बुद्धि से उन्हें You भर have दिया filled है, them with talents. आपने उन्हें गुण से भर You दिया have है। led them all these years, O God. इतने सारे साल आपने उन्हें And the चलाया 41st day that is coming in their life. और ये 41वां दिन जो उनके जीवन में आ In रहा this है, new season, O God. इस नए मौसम में Let there be प्रभु new decisions, O God. नए निर्णय होने दो। Let their talents be used for your kingdom, Lord. उनके गुण तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल हो Whatever the जाए। talents that they have, Lord. प्रभु जितने भी गुण हैं उनके पास,
whatever the call that you have called them, O Lord, प्रभु जो भी बुलावट से be आपने used for बुलाया, your kingdom. वो तेरे राज्य के लिए You इस्तेमाल take all होगा। the glory, Lord. सारी महिमा Every तुझे। bondage be broken. सारे बंधन Every टूट जाएं। hurdles be removed, O God. हर एक अड़चन Every निकल family जाए। be blessed, O God. हर एक परिवार Everyone be आशीषित filled with the Holy Spirit, O सब God. लोग पवित्र आत्मा से Everyone भर walk जाएं। in the power and might of God. सब प्रभु के सामर्थ में Lord, चलें। from today onwards, O God, प्रभु आज के they बाद will not be forsaken people, O God. They will be blessed people for your glory, Lord. प्रभु वो छोड़े हुए लोग नहीं रहेंगे लेकिन धन्य लोग रहेंगे। Bless their finances, O God. प्रभु उनके फाइनेंस को Bless आशीष their दे, jobs, O Master. उनके नौकरी को आशीष As दे। they reveal their talent in the offices, oh God, I pray the talents that you are given for the kingdom also be used, oh God. प्रभु जैसे वो ऑफिस में काम करते, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो से सारे गुण उनके ऑफिस में भी तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाएं, Let it be used for your kingdom, Lord. तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाएं, Let it be used for your तेरे kingdom. राज्य के लिए इस्तेमाल हो Let it be जाएं, used for your kingdom, तेरे Lord. राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। You take all the glory. सारी महिमा तो ले प्रभु, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम। Amen.